नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन पब्लिक भारत। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं प्रदीप जादव। आज हमारे पास वायरल वीडियो फिर से एक बार आई है आगरा ज़िले से, जो आप फिर से सुन करके हैरान हो जाएंगे कि शिक्षक आखिर यूपी में इतनी बेकार कैसे हो सकती हैं। प्राइमरी स्कूल है, उसमें अध्यापक आते तो हैं लेकिन कहीं लेट से आते हैं या फिर कहीं आकर के सो जाते हैं। अभी हम आपको आगरा जिले की एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें शिक्षक स्कूल में आने के बाद सो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या योगी सरकार के समय में शिक्षक इतना आराम फरमाने के लिए कॉलेज में आते हैं कि बच्चे अपने पढ़ रहे हैं क्लास में और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कब गुरुजी जागेंगे और हमको पढ़ाएंगे। कि कुछ ही स्कूलों में ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है और कुछ स्कूलों में अपनी मनमर्जी काम कर रहे हैं शिक्षक। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ऐसे लोगों को सस्पेंड क्यों नहीं करती? एन पब्लिक भारत मांग करता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को जितना भी आज तक पेमेंट लिया इन्होंने सरकार से, जब से भी ये लोग ड्यूटी पर चढ़े हैं उस दिन से लेकर के आज तक की वसूली की जाए। इनकी जो तनख्वाह दी गई है सरकार द्वारा उसको रिटर्न ले लिया जाए। कि सरकारी नौकरी के लिए आखिर लोग क्यों ज़्यादा लाइन में लगते हैं? प्राइवेट नौकरी के लिए क्यों नहीं लोग ज़्यादा लाइन में लगते? उसमें कारण है, यही कारण है कि ड्यूटी पे जाना तो है लेकिन काम नहीं करना वहाँ पे जा करके आराम फरमाना है। आखिर इतनी नाकाम उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक, अरे कुछ तो सोचिए। अगर इस जगह पर इसी स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे होते तो क्या आप ऐसे ही सोते? तो भी आप ऐसे ही सोचते? आखिर जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने क्षेत्र के अंदर आखिर क्यों नहीं जाते और क्यों नहीं जानकारी लेते कि प्राइमरी स्कूल में कम से कम बच्चे आखिर क्यों आते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? उस कारण को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते ये लोग? उस कारण की वजह यही है, शिक्षक आते तो जरूर हैं पर पढ़ाते नहीं हैं। आते हैं या तो आएंगे तो लेट से आएंगे या फिर आएंगे तो आके सो जाएंगे। तनख्वाह तो मिल ही रही है, देखने वाला कोई है नहीं। यानी कि यूपी में ऐसे क्यों हो रहा है कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं शिक्षक का जागने का, कहीं पर इंतजार कर रहे हैं रोड पर खड़े होकर शिक्षकों का आने का। यानी कि टीचर आएंगे तब ताला खोलेंगे, वो स्कूल के अंदर प्रवेश करेंगे, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं शिक्षक सो रहे हैं, कहीं शिक्षक लेट से आ रहे हैं? आखिर ऐसा यूपी में क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी ढील बच्चों के पढ़ाई पर पलीता क्यों लगाया जा रहा है? ये नहीं पूछते कि आपने कितना पढ़ाया बच्चों को, कितने बच्चों को पढ़ाया आपके स्कूल में। आखिर इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं? ये सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। आखिर क्यों यूपी के अंदर इतने कम बच्चे? प्रत्येक स्कूल में अगर आप जाएंगे ना तो 40 से ज़्यादा कहीं भी बच्चे नहीं मिलेंगे। यानी कि 5 क्लास तक, 1 2 3 4 5 तक, यानी 5 तक हो या 8 तक हो, यानी कि सरकारी स्कूल कितने भी क्लास तक हो उसमें 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। भाई कोई कोई हो सकता है
जिसमें हो 100-150, उसकी बात नहीं करते। 100 में से एक कॉलेज में, एक स्कूल में, सरकारी में 150 बच्चे मिल जाएं तो क्या हो जाए, क्या है? यानी कि और 99 स्कूलों में क्या हो रहा है उसके बारे में आखिर क्यों नहीं जाते ये लोग? क्यों नहीं आखिर जाते? आखिर गांव की समस्याओं को क्यों नहीं सुनते? कि भाई क्या कारण है कि आप लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हो और सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हो? आखिर कारण क्या है? क्योंकि उसका कारण यही है कि आते हैं शिक्षक पर लेट से आते हैं, और आते हैं तो सो जाते हैं। कारण ये है। हम ये नहीं कह रहे कि सब स्कूल ऐसे ही है, सभी स्कूलों में ऐसा नहीं हो रहा है, पर कुछ कुछ स्कूल, कुछ कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनकी वजह से, यानी कि पढ़ाई के जितना भी यूपी का स्टाफ है वो सारे के सारे बदनाम हो रहे हैं इन कुछ चंद लोगों की वजह से। आखिर ऐसा क्यों करते ये लोग? अगर आपको सोना ही है तो आप अपने घर पे जाके सोइए ना। यानी कि ब्लॉक बिचपुरी प्राथमिक विद्यालय नंगला बरेरा गांव का है ये स्कूल, जो अभी आपको हम खबर दिखा रहे हैं। अगर आप वीडियो को देखिएगा ना तो आप जाग जाओगे कि ऐसा क्यों होता है आखिर। और मैं कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों को कि अगर ऐसा आपको कहीं भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी भी स्कूल में अगर आपको ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप वीडियो बनाइए उसकी और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, एकदम गलत है, गैर कानूनी है। शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, ना कि आराम फरमाने के लिए, ना कि सोने के लिए, ना कि उनको लेट जाने के लिए। उनको नौकरी दी गई है पढ़ाने के लिए। जो जाएं समय पे पढ़ाएं, बच्चों को शिक्षा दें, ये उनका अधिकार है बच्चों का शिक्षा लेने का। और उस शिक्षा को खो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पे पलीता लगा दे रहे हैं। आखिर क्यों? एसडीएम साहब क्यों नहीं जाते हर जगह, हर गांव के अंदर? साल में एक बार तो जाना चाहिए ना एसडीएम साहब को कि क्या क्या समस्या है गांव की। किंतु कोई नहीं जाता, गांव के अंदर कोई नहीं जाता कि क्या हो रहा है। और बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा सरकार ध्यान दे, और जैसे और अच्छे काम कर रही है सरकार वैसे ही पढ़ाई पे भी ध्यान दे और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और ये जो कुछ चंद 2-4 जो स्टाफ है, जो मास्टर जो हैं, उनको हम कहना चाहते हैं इन पब्लिक भारत के द्वारा कि थोड़ा सुधर जाइए। आप भी क्यों बदनाम कर रहे हो उत्तर प्रदेश को, यूपी को? आप क्यों बदनामी में लग गए हो आखिर? कि आप तनख्वाह ले रहे हो पूरी। आप लोग को अगर पढ़ाई नहीं करनी है, बच्चों को नहीं पढ़ाना है, तो आप घर पे रहिए अपने पे। प्लीज़ हाथ जोड़ रहे हैं आपके, आप अपने घर पे रहिए। आप स्कूल मत आइए। एप्लीकेशन दे दीजिए, हमें 15 दिन की 8 दिन की छुट्टी चाहिए। आप लोग बिल्कुल मत आइए स्कूल में, और बच्चों को बोल दीजिए कि आप लोग कहीं और जाके पढ़ लो। अगर आप लोग नहीं पढ़ा सकते हो तो इतना तो कर सकते हो, बच्चों को बोल तो सकते हो, बच्चों हमारे ऊपर आप आ रहे हो कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको नहीं पढ़ा सकते, हम अपना टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बच्चे ताकि दूसरी जगह जाएंगे, अपनी शिक्षा पाएंगे। बच्चों का भविष्य खराब करने में आप लोग लगे हो। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? बच्चों के साथ क्यों खेल रहे हो? प्लीज ऐसा मत कीजिए। अभी हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके, फिर बाद में हाथ खोल लेंगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब हम प्रत्येक स्कूल में जा कर के अगर आप लोगों की वीडियो बनाने लगेगा इन पब्लिक भारत, नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे आप लोगों को। समझा रहे हैं हम आपको, समझ जाइए। बच्चों के साथ मत खेलिए, शिक्षा के साथ मत खेलिए, बच्चों की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। क्यों इनकी ज़िंदगी खराब करने में लगे हो? छोटे छोटे बच्चे मासूम, इनकी ज़िंदगी को खराब मत कीजिए। एन पब्लिक भारत आपको
चेतावनी दे रहा है कि इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। आप लोग अपनी नौकरी छोड़ के अपने घर पे जाके सोइए। सरकारी स्कूल में आप पढ़ाने आ रहे हो, पढ़ाइए। आप सोने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो, सोने की आपको तनख्वाह नहीं मिलती है। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इनका बच्चा होता इस जगह पे, इस स्कूल में पढ़ रहा होता, जो अध्यापक सो रहे हैं, अगर इनके बच्चे यहाँ पर होते मौजूद, तो क्या ये ऐसे ही सोते, ऐसे ही आराम फरमाते जैसे अभी आराम फरमा रहे हैं? नहीं, ये लोग सोते भी नहीं और टाइम पे आते भी। अगर यूपी की सरकार घोषणा कर दे कि जो जो शिक्षक है, जो जो सरकारी टीचर है, उसको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना है, सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, तो ये लोग बहुत ही अच्छे से टाइम पर आएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। और यूपी सरकार एक और घोषणा कर दे, जो व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, जितनी उस स्कूल की तनख्वाह, जो महीने की जो फीस होगी ना, उतने रुपए प्रत्येक महीने आपकी सैलरी से काट लिए जाएंगे। यानी कि इन लोगों की हर महीने तनख्वाह में से उतनी फीस के पैसे काट करके सरकारी खाते में जाएंगे। बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे लोग अपनी इन हरकतों से बाज आएंगे और बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा ध्यान भी देंगे। ऐसे लोगों का इलाज यही है कि जो सरकारी नौकरी पाना चाहता है उसको मिले, उसके हक के हिसाब से मिले, ना कि नकल करके या नकल के पेपर। जो अभी जो हुआ उत्तर प्रदेश में, पेपर लीक हो गया और वहाँ पे पहुँच गए हज़ारों की संख्या में टीचरों के पेपर देने के लिए जो लोग पहुँचे थे। उसमें कुछ लोग ईमानदार भी थे, कुछ लोग बेईमान भी थे, जो पेपर खरीद के सरकारी नौकरी पाने आए थे। उसमें कुछ लोग थे, कुछ लोग ईमानदार भी थे। उनका तो समय और पढ़ाई सब खराब हो गया। अभी दोबारा से पेपरों की तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा से पेपर होंगे, उनका टाइम खराब हुआ। कुछ लोगों की वजह से ये होता है कि ज़्यादा लोगों को, 2-4 लोगों की वजह से इतने सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी कि ये 2-4 जो अध्यापक है ना, जो लेट आते हैं, जो सो जाते हैं, उनकी वजह से पूरा जितना भी स्टाफ है उत्तर प्रदेश का, जितनी भी स्कूल है, सब बदनाम हो रहे, सब बदनाम हो रहे। और ऐसा है नहीं, सभी स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। कोई स्कूल ऐसा है कि कुछ अध्यापक जो है, मैंने जो देखा है उसको मैं बता रहा हूँ, जो मैं देख के आया हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर जो देख के आ रहा हूँ। आगरा जिले के अंदर कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें सरकारी अध्यापक खुद अपनी तनख्वाह में से पैसे खर्चे करके और बच्चों के लिए सुविधा करते हैं। जैसे कि नल खराब हो गया, नल की रिपेयरिंग करवाना, या फिर और कोई काम हो स्कूल में उसको करवाना, वो सरकारी अध्यापक करते हैं, अपनी पॉकेट से करते हैं, अपनी तनख्वाह में से करते हैं। और कुछ लोग ये हरामखोर ऐसे हैं जो आते हैं, कुछ तो लेट से आते हैं, कुछ आके सो जाते हैं, यानी कि इनको कोई परवाह नहीं है। ऐसे लोगों को कोई परवाह नहीं है, इन सबको तो रिटायर कर दिया जाए। हम तो यही कहते हैं कि ऐसे लोगों को निकाल दिया जाए नौकरी से, तो शिक्षा थोड़ी सी उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में ठीक ठाक हो जाएगी।
ये जो पढ़ाई पर जो पलीता लगा रहे हैं बच्चों पर आगरा जिले के अंदर, वह बंद हो जाएगा। ये जो हो रहा है योगी सरकार के अंदर, ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वायरल वीडियो से सब लोग जान रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़े नियम कानून बनाए जाए ऐसे लोगों के खिलाफ जो आखिर के ड्यूटी तो आ रहे हैं लेकिन लेट आ रहे हैं, कभी से आके सो जा रहे हैं। ऐसे अध्यापकों को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम तो यही मांग करते हैं और आप देख रहे हैं एन पब्लिक भारत। जय हिंद, जय भारत।